एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेप होता है। हर 3 साल के बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट चेंज होते हैं और उसमें बाज़ाब्ता तौर एक इलेक्शन होता है। पिछले 1-1.5 महीने से हमारी इलेक्शन प्रक्रिया को हमने पूरा किया है और आज शोपियान में, आज पूरे कश्मीर के 10 ज़िले हम नामज़द किए हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, और जिसमें आज शोपियान का वसीम राजा जी, जिनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है, उस प्रोग्राम के हवाले से आज यहाँ पे वर्करों का एक जुनून था, जोश था, उसी में हम यहाँ पे आए हैं उनको वेलकम सेरेमनी के लिए और उनकी हौसला अफजाई के लिए। शोपियान के साथ हमारा ज़्यादा नाता इसलिए है कि जब इलेक्शन भी हुए तो पहला यहाँ पे हमारा कैंडिडेट जो जावेद कादरी साहब है वो लीड कर रहा था। तो शोपियान के लोग बहुत अच्छे हैं, देशभक्त लोग हैं और हमको भी शोपियान के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। सर, अभी आपने जो हमारी सरकार, प्रेजेंट सरकार है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, तो आपने बोला कि 200 यूनिट। देखिए, मैं ये बार बार दोहराता हूँ कि उमर साहब ने खोखले जो वादे किए, जो 47 से लेके वो वादे करते आए, बट आज के लोग वो नहीं हैं। जिन लोगों ने उनको बनाया है, 48 के 48 MLA कश्मीर से उनको दिए हैं, और वो इसलिए दिए कि उन्होंने कहा मैं दफ़ा 370 को वापस लाऊंगा, उन्होंने कहा कि 200 बिजली यूनिट जो है मैं फ्री दे दूंगा, उन्होंने कहा 12 सिलेंडर मैं गैस के फ्री दे दूंगा, उन्होंने कहा कि जो अंत्योदया फैमिली है उनको राशन फ्री दे दूंगा। बट मुझे लगता है कि अभी तक ऐसा नहीं है। मैं उमर साहब को आपके साथ से कहना चाहूँगा, आपको लोगों ने प्यार दिया है, आपको लोगों ने 5 साल के लिए जिताया है। मेहरबानी करके, आपको 3 महीने हो गए, 100 दिन से ज़्यादा हो गया, तो लोग पूछने लगे हैं आपसे कि जो आपके वादे थे वो कहाँ गए। तो जहाँ तक उनको हो सके तो वो उन वादों को जो है फिलफिल करे। अदरवाइज़ आज के ज़माने के वो लोग नहीं हैं। जिन लोगों ने उनको बनाया है वो सड़क पे आके उसको वापस गिरा लेंगे। हमने यहाँ के लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। सिग्नेचर अगर PDP करा रही है, लोगों से साइन करा रही है, तो यहाँ हमारे सामने जो पब्लिक है ताकत होता है। जो पब्लिक की डिमांड होगी, भारतीय जनता पार्टी वो सराखों पे होगा। सर, आपका की क़यादत का, स्टेट प्रेसिडेंट आदरणीय सत शर्मा जी का, पार्टी के हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय अशोक कोल जी का, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेट जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी कश्मीर जो सुनील शर्मा जी है, मैं उनका, और सोफी यूसुफ साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पे जिम्मेदारी दी कि मैं ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में काम करूँ। देखिए, काम बहुत सारे हैं, क्योंकि हाल ही में चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने यहाँ पर 7000 वोट लिए, तो अभी मेहनत और करनी है। हमारा मिशन ये रहेगा कि आने वाले चुनाव में DDC काउंसिल भारतीय जनता पार्टी का बने। शुरुआत तो 3000 वोट से ही हुई थी, शुरुआत DDC इलेक्शन से ही हुई थी। अभी हमारा कैडर बढ़ रहा है, तो आने वाले चुनाव में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर DDC काउंसिल भी बनाएगा और सरपंच पंच हमारे ही होंगे। बड़ी खुशी की बात है। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले अपनी भारतीय जनता पार्टी की क़यादत जम्मू कश्मीर को मुबारकबादी देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी इस धीराना मुतालबे को सुनकर हमारी ख्वाहिश पूरी की। हर टाइम पे एक इनकम्बेंसी ज़रूरी होती है, चेंज ज़रूरी होती है, और चूँकि ये एनर्जेटिक है, यंग है, काफ़ी टाइम से बूथ लेवल से इन्होंने पार्टी में काम किया, और पार्टी विद डिफरेंस की जब हम बात करें तब जाके इनको आज 10-12 साल बाद मौका मिला हमारे ज़िले शोपियान की नेतृत्व करने का। साथ ही में हमारे जो कश्मीर की लीडरशिप है, बिलखुसूस उनमें हमारे माननीय सत शर्मा जी, हमारे आदरणीय जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल साहब, सुनील शर्मा जी लीडर ऑफ अपोजिशन, हमारे अनवर खान साहब, हमारे सोफी यूसुफ साहब जो कि जम्मू कश्मीर के नायब सदर और XMLC, हमारे नेशनल काउंसिल मेंबर अनवर खान साहब, हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और एनर्जेटिक यूथ लीडर बिलाल परेश साहब, चूँकि जो रिसेंटली महाराष्ट्र गए और वहाँ से भी जीत के आए, और हाल ही में दिल्ली में भी वो कंपेनिंग कर रहे थे, वहाँ से भी जीत के आए। वो आज हमारे यहाँ पे मेहमानी खसूसी थी, जिन्होंने दस्तारबंदी करी हमारे नवमंतखबा ज़िला सदर राजा वसीम जी की। उम्मीद है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी शोपियान इसके नेतृत्व में जो हमारे नवमंतखबा सदर राजा वसीम जी बने हैं, इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पे मजबूत होगी। उसके बाद जो लोगों के मसाइल है
वो उनका डेफिनेटली ज़रूरी अजाला होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी सोच से आगे बढ़ी है, पंक्ति में अंतिम व्यक्ति को लेके और अंत्योदया का मिशन लेके ही आगे चल रहे हैं। और हमारी कोशिश पिछले 9 वर्षों 10 वर्षों से भी यही रही है कि हम घर घर पहुंचे, खासकर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिस तक आज तक कोई नहीं पहुंचा है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि इंतखाबात हो गए, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बने, उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो दे दिया, कल ही वो उसी मैनिफेस्टो के अपोजिट खुद बात कर रहे थे कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो ऐसे चीज़ों को हमारे यहाँ के आवाम को समझना चाहिए, वोट की अहमियत और इफादियत को समझना चाहिए कि ये वोट अगर हम कास्ट कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है हमारा वोट, इसका हमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ों का हम लोगों को, क्योंकि गयूर अवाम है कश्मीर का, इनको सोचना चाहिए, ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, खासकर हमारे युवाओं का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिला शुपियां भी तरक्की की राह पे चले। आज दक्षिणी कश्मीर जिला शोपियान में और राजा वसीम जो कि हाल ही में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड किए गए बीजेपी की जानिब से, उसको आज फैसल सेरेमनी रखी गई। उसके लिए बीजेपी के वादी कश्मीर के दिग्गज लीडरों ने इस सेरेमनी में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि यहाँ पे बजट पे भी बात की गई और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हजारों की तादाद में लोगों ने इस सेरेमनी में हिस्सा लिया। वो लोगों में एक अलग ही जोश और उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि युवा नेता है, युवा लीडर है, जिसको पहली बार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ओहदे के लिए पार्टी ने नाम घोषित किया गया था। दैनिक सवेरे के लिए शोपियान से मैं उमर मलिक।